हेलो गाइस, वेलकम टू योर रेवोल्यूशनरी चैनल एमबीए वाला। गाइस, एक सिलसिला शुरुआत किया था अलजेब्रा से, आ चुका है ज्योमेट्री पे। और क्या कर रहे हैं हम लोग? फाउंडेशन से डर भगा रहे हैं, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अब डर की क्या है बात जब एमबीए वाला है आपके साथ। हाँ, थोड़ा नया सा अंदाज है, आज टोपी वोपी पहनी है, थोड़ी सर्दी लग गई है, पर कोई बात नहीं। माहौल वैसा ही रहेगा, एनर्जी वैसी रहेगी, और हम लोग ज्योमेट्री के ट्रायंगल्स के बेसिक्स को आज एकदम दूर कर देंगे। आपका डर जो है उनसे, जो आपको घबराहट होती है ज्योमेट्री देख के कि यार सर ज्योमेट्री नहीं बनती, सर विजुलाइज नहीं होता, ये सारा डर अब दूर जाने वाला है। और ज्योमेट्री के बेसिक्स एकदम क्लियर होने वाले हैं आपके माइंड में इस लेक्चर के बाद। तो बेसिक वीडियो होगा। अगर आपको ट्रायंगल्स का बेसिक आता है तो अच्छी बात है, पर फिर भी लास्ट में कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल, कुछ चालाकी वाले सवाल हमने रखे हुए हैं जो आपको करने में मज़ा आएगा। तो अगर आपको बेसिक आता है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि स्किप मत करना, वीडियो को 2x पे देख लेना। और अगर बेसिक नहीं आता है तो फिर तो गाइस किस बात की देरी है, स्टार्ट करते हैं। शुरू से आखिरी तक देखो, एकदम क्लियरिटी हो जाएगी। तो लाइंस एंड एंगल्स हमने कवर कर लिया है और कहानी पहुंच चुकी है अब ट्रायंगल्स पे। तो आज का जो मुद्दा है वो क्या रहने वाला है? आज हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, पर उससे पहले लाइंस एंड एंगल्स के कुछ पुराने पाप धो लेते हैं। ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस थे। तो गाइस, इसका आंसर क्या आ रहा था? मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन सी चालाकी लगानी है। इसमें मैंने कहा था कि इस लाइन को एक्सटेंड कर देना। अगर एक्सटेंड करते तो ये 110 था, ये कितना बन जाता? ये भी बन जाता 110 डिग्री, और फिर 110 और ये वाला 30, तो 110 प्लस 30 ये आ जाता 140 डिग्री। तो जिसने ये आंसर निकाला था 140, गाइज यू आर गुड। इसका आंसर था 140। और जिसने क्वेश्चन नहीं किया था, पीछे वाली वीडियो देखो, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, फिर ट्रायंगल देखना। ठीक है। एक और सवाल था गाइस, इसमें भी एक चालाकी लगानी थी। क्या करना था? यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनानी थी। फिर अगर आप देखोगे तो ये वाला यू नज़र आ जाता, ये 130, तो ये आ जाता आपके पास 50 डिग्री, राइट। और अगर आप देखो तो आपके पास ये वाली लाइन भी पैरेलल है, ये z दिख रहा है, ये 60 था तो ये टोटल भी 60 हो जाता। अब टोटल 60 था, ये 50 था, तो ये पार्ट कितना बचता? ऑफ कोर्स 60 माइनस 50 विच इज 10 डिग्री। तो इसका आंसर था ए। तो जिसके दोनों आंसर करेक्ट हैं गाइज, वेरी गुड, आपने दोनों क्वेश्चन खुद से क्रैक कर लिए। तो ये थी कुछ पुरानी बातें। नाउ आज का मुद्दा है, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। 3-4 प्रॉपर्टी होती हैं, देख लेंगे, समझ लेंगे। क्वेश्चंस ऑन बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल, कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ इजी, कुछ मीडियम, कुछ बढ़िया। और जब आप ये कर लोगे ना, तो अगली वीडियो तक जब हम पहुंचेंगे तो आ जाएंगे कुछ कैट के बेहतरीन सवाल भी। तो बेसिक जरूर देखो, नहीं तो अगली क्लास में दिक्कत आएगी, राइट। लास्ट में पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी सी देखेंगे, और कुछ ट्रिपलेट्स की बात भी करेंगे जो आपको याद होने चाहिए। अगर वो याद होते हैं तो उससे क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लास्ट में रखा है जिसमें ज़बरदस्त चालाकी लगाने को मिलेगा। तो अगर बेसिक्स आता भी है तो उस क्वेश्चन को तो ज़रूर देख के जाना, अदरवाइज कुछ बहुत बढ़िया मिस कर दोगे, एक इंपॉर्टेंट चालाकी मिस कर दोगे। ठीक है, चलो। तो गाइस, माय नेम इज़ राहुल बाटला एंड आई एम योर क्वांट एक्सपर्ट। अब आप लोग मुझे अच्छे से जानते हो, आई एम फ्रॉम IT रुड़की एंड ऑफ कोर्स कैट 99.8 परसेंटाइलर। तो कहानियों को अब हम करते हैं शुरू, तो आरंभ किया जाए। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल्स क्या होता है? ट्राई, ट्राई का मतलब ही समझ में आ रहा है, 3। एंगल्स मतलब 3 एंगल्स। तो बेसिकली एक फिगर जिसके 3 साइड्स हों, 3 एंगल्स हों, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। अ क्लोज्ड पॉलीगन विथ 3 साइड्स, राइट। अब कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। ये ABC हो गया ट्रायंगल। अगर मैं अभी कभी भी आपको बोलता हूँ एंगल ए, तो उसका मतलब है ये छोटा वाला एंगल ए, राइट। हम जनरली ट्रायंगल को बोलते हैं कि ट्रायंगल के पास 6 एलिमेंट्स हैं, एक एंगल ए, एक एंगल बी और एक एंगल सी। ठीक है। तो एंगल ए वाला है, एंगल बी इसमें बी वाला है, और एंगल सी इसमें सी वाला है। ठीक है। तो ये 3 हो गए आपके एंगल्स। ये रही आपकी साइड्स। एक साइड हो गई आपके पास AB, एक साइड हो गई आपके पास BC, और एक साइड हो गई आपके पास AC, राइट। तो एक ट्रायंगल के पास 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, और 3 वर्टाइसेस हैं। ABC को हम वर्टाइसेस बोलते हैं, कोना, नुकियाँ, उसको हम वर्टाइसेस भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिक क्लियर है, इतना हम सबको आता है, वेरी गुड। ठीक, तो बात करते हैं हम लोग कुछ ट्रायंगल्स के टाइप्स की। ठीक, तो ट्रायंगल्स को हम या तो साइड्स के बेसिस पे बांटते हैं,
या फिर हम उसको एंगल्स के बेसिस बांटते हैं। जिसको ये सब पता है फटाफट आगे स्किप करके पहुंच जाओ प्रॉपर्टीज़ पे, नहीं पता तो सुन लो। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, अगर एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं, तो अगर मैं ऐसा मार्क कर दूँ ना, तो इसका मतलब बराबर, तीनों पे सिंगल सिंगल डैश है, सिंगल सिंगल डैश मतलब साइड बराबर थी। अब बार बार क्वेश्चन लिख के नहीं देगा आपको कि भाई ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, ऐसा नहीं करेगा वो बार बार, वो 3 डैश बना देगा। और 3 डैश बनाने का मतलब यही है कि जो ए बी है वो बराबर थी बी सी के, और वो बराबर थी आपके ए सी के। और इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। छोटी छोटी बातें हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं कभी भी ट्रायंगल नहीं लिखता गाइस, ये अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ छोटा ट्रायंगल मतलब इट मीन्स ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइडें हैं बराबर, ठीक, बड़ी सिंपल सी बात। फिर आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइडें बराबर होती हैं, मान लेते हैं ये और ये हो गया ए, इसको हमने बोल दिया बी, और इसको बोल दिया हमने सी। तो अगर 2 साइडें बराबर हो गई, जैसे कि ए बी बराबर ए सी, तो ये हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक, सिंपल। और भी इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं आ जाएंगी आगे, मज़ा आएगा, हल्के हल्के पढ़ते हैं, बेसिक से एडवांस तक पहुंच जाएंगे 1 घंटे के अंदर। और ट्रायंगल्स 2 भी आना है, ट्रायंगल्स 3 भी आएगा शायद, तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा इसमें, ठीक है। 3 वीडियोज़ है, पहली लाइट रखेंगे यार, डराना थोड़ी है, डर को भगाना है, ठीक। और फिर ये आपके पास तीसरा ट्रायंगल। अब ए बी और सी, अब इसमें ना ए बी बराबर है बी सी के, और ना ही ए सी के, इसमें तीनों साइडें अलग हैं। और तीनों साइडें अगर अलग हो जाए तो उसको हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्रायंगल, ठीक। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड बराबर, आइसोसेलेस मतलब 2 बराबर, स्केलिन मतलब तीनों अलग अलग है, सिंपल एंड डन, ठीक। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइड होगा कि भाई कितनी साइड बराबर, 2 1 वट एवर, राइट। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, अब हमने पिछली क्लास में कुछ एंगल सीखे थे, राइट। अब देखो अगर एक ट्रायंगल में तीनों एंगल हो जाए एक्यूट, तीनों एंगल हो जाए एक्यूट, ऑल 3 एंगल्स एक्यूट, तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सर ये क्या बातें करने लगते हो आप, एक्यूट क्या होता था बेटा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, पीछे वाली वीडियो देखो। एक्यूट का मतलब था कि आपके सारे एंगल जो हैं वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, और 90 भी अलाउड नहीं है, ठीक। 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर होगा तीनों एंगल तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। सिमिलरली अगर आपका एक एंगल 90 हो गया, अब 90 में ना गए तो कभी कभी ऐसा मार्क कर देगा, सिर्फ ऐसा, अगर ऐसा मार्क कर दिया तो इसका मतलब भी 90 है, ठीक। छोटा सा ट्रायंगल बना होगा, जरूरी नहीं है कि 90 लिखे, पकड़ के चलना। और अगर ये मार्क ना करे और 90 ना बोले तो एज्यूम मत कर लेना कि सर मुझे ना दिख रहा था वो 90 जैसा, मैंने मान लिया ना। या तो मेंशन करेगा 90 या ऐसा मार्क करेगा। सिर्फ कहीं पे भी अगर ऐसी फिगर बने हो और आपने 90 मान के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, गलत है। क्या उसने दिया था 90? क्या उसने ऐसा डब्बा बनाया था जो हमने बनाया? नहीं बनाया था तो गलत, तो 90 नहीं मान सकते। ये गलती बहुत बच्चा करता है, सिली मिस्टेक बोल देता है। अरे बेवकूफ़ी है, मत करो भाई, ठीक। अब अगर आपका एक एंगल 90 हो गया, अब ये मत कहना सर यहाँ तो तीनों एक्यूट थे, यहाँ भी तीनों 90, नहीं। एक्यूट होने के लिए तीनों एक्यूट चाहिए, पर 90 होने के लिए 1 एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, पाइथागोरस थ्योरम, आज की क्लास में ही कवर करेंगे, पर आगे आएगा। फिर सर ये क्या है, ये एक्यूट हो गया, ये सर राइट हो गया, पर इसका क्या करना है बेटा, ये है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। सर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसका क्या खेल है बेटा, इसमें एक एंगल जो है ये ऑब्ट्यूस हो जाता है, ठीक। तो आपका जो 1 एंगल है वो हो जाएगा ऑब्ट्यूस। सर ऑब्ट्यूस क्या होता है, मैं तो भूल गया, एक बार बता देते बेटा, रिवाइज किया कर। ऑब्ट्यूस का मतलब 90 से 180 डिग्री के बीच में, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो अपने पास 3 ट्रायंगल होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और 3 होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, सिंपल। मैं एक बार स्क्रीन छोड़ रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ विजिबल हो जाए, आप इसका आराम से नोट बना लो, स्नैपशॉट ले लो, जो भी करना है जैसे आप पढ़ते हो वैसे कर लो, ठीक है, डन। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको फिगर बना के नहीं देगा, सीधा लिख देगा ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मैं वहाँ तीनों साइडों को बराबर मानूंगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते सर तीनों बराबर कैसे हो गई, ये तो दिया नहीं था बेटा। इक्विलेटरल का मतलब यही है,
इसलिए टर्म्स पे थोड़ा समय बिता देते हैं और जिसको आती है वो बेचारा आगे चला जाएगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, अब गाइस हम लोग बात करते हैं हमारी ट्रायंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ए बी और सी, अगर आपसे कोई बोले एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है, तो इसकी वैल्यू है 180 डिग्री। अब ये आपको पकड़ के चलना है। ठीक, ये हो गई अपनी पहली वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सर ये कहाँ से आई? आप कह दो तो मैं मान लूँ क्या? ऐसा तो नहीं होता सर, प्रूफ करके दिखाओ। हाँ, प्रूफ? सर ये तो बचपन से लगा रहे हैं, इसके प्रूफ की तो किसी ने बात नहीं करी। देखो बेटा, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं, अब सोचो, ये था आपका एंगल ए। ठीक है, ये बी सी को भी इमेजिनरी बढ़ाते हैं, ये बढ़ा दी इधर और इसको बढ़ा देते हैं हम इधर। अब अगर मैंने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी इसके, ये था आपका एंगल बी। बेटा कोई जेड नजर आया? जेड नजर आया ये वाला? आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया सर, आ गया सर, नहीं आया। अरे बेटा चल, ये देख, ये और ये और ये, अब नजर आया जेड? हाँ अब आ गया सर। कौन से एंगल होते थे सर? ऑल्टरनेट एंगल। तो ये कितना हो गया? एंगल बी बराबर हो गए। सिमिलरली उधर वाला एड नजर आ जाएगा। अब ये रहा एंगल सी, ये क्या हो गया बेटा? ये भी क्या हो जाएगा? एंगल सी। सर कैसे? बेटा वापस वही ऑल्टरनेट एंगल्स। ये देखो, अब जेड नजर आएगा, ये ब्लू वाला जेड को देखो, अब ये और ये नजर आया, ये वाला जेड। हाँ सर अब नजर आ गया। तो ये सी तो ये सी, ये भी तो ये भी। अब बेटा ये तो सीधी लाइन है। अब बताओ मेरे को, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया? 180 डिग्री। कितनी सी कहानी थी, समझ गए? तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, यहाँ तक लिख लो। चलो अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी कहती है एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सर मेरे को कोई पल्ले नहीं पड़ा, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या होता है, शुरू से समझाओ। बेटा देखो, वापस इमेजिन करो कि इन तीनों में से कोई एक लाइन खिसक के बड़ी हो जाए, ऐसे इस लाइन को खींच दिया हमने। अब देखो, अगर हम इनको नेम दे दें ए बी सी और इसको हम नेम दे दें डी। ठीक है, विजुलाइज करना शुरू करो बेटा, सारा खेल विजुलाइजेशन का है। अब अगर इस लाइन को आपने बढ़ाया तो इस लाइन ने, जो एक्सटेंडेड लाइन है, उसने एक बाहर एंगल बना दिया होगा तीसरी लाइन के साथ। इस एंगल को अगर हम नाम दे दें एंगल ए बी डी, ये आपका एक्सटीरियर एंगल होता है। ये कौन सा एंगल होता है? ये होता है आपका एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर बना। एक्सटीरियर मतलब बाहर, एक्सटीरियर मतलब बाहर बना, जो एक्सटेंडेड लाइन ने बाहर बनाया। तो ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल। तो सर इंटीरियर कौन से? इंटीरियर अंदर वाले। अब देखो, इंटीरियर अपोजिट, अपोजिट मतलब इसको नहीं लेना है, इसके अलावा जो बाकी दोनों इंटीरियर अपोजिट थे वो हो गए इंटीरियर अपोजिट। तो इसको छोड़ के जो इसके साथ लगा हुआ है, इसको ना लेके जो बाकी दोनों इंटीरियर हो गए, ये वाले हो गए आपके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ये एंगल ए बी डी है, इसको हम बोल देते हैं एंगल ए और इसको हम बोल देते हैं एंगल सी। तो प्रॉपर्टी कहती है कि जो बाहर वाला एंगल था एंगल ए बी डी, ये बराबर होने वाला है इंटीरियर अपोजिट, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी के। इसको कर लो डब्बे में बंद। ठीक सर, हम क्यों माने? इसका भी थोड़ा सा प्रूफ दिखाओ तो बढ़िया है, मजा है, चमकेगा। तो बेटा चमकाते हैं, इसको मान लेते हैं अपन एंगल बी। अब आप देखो इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है, एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी कितना था? सर ये तो 180 डिग्री था कि नहीं था? 180 डिग्री सर, लीनियर पेयर, वेरी गुड। बड़ा सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना था? सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी 180 डिग्री था।
क्यों 180 डिग्री था? सर अभी तो सीखा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास थी। अब आप देखो कि अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें थी, दोनों का राइट हैंड साइड 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? बराबर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। सही बात है। अब बेटा यहाँ क्या होगा? एक बंदा तो मारा जाएगा। कौन सा बंदा मारा जाएगा? चिल्ला चिल्ला के आवाज़ आ रही है कि बी से बी को काटो, और आपके पास क्या रिजल्ट आ गया? देखो जरा, कहीं ये रिजल्ट तो नहीं आ गया? एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल सी। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था रे, यही प्रूफ करना था। हर छोटी छोटी प्रॉपर्टी का प्रूफ था। ये है कहानी। तो आपको एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया, इंटीरियर अपोजिट समझ में आ गया, वो बराबर होते हैं ये भी समझ में आ गया। सर प्रूफ क्यों करवा रहे हो? ये तो आना नहीं है ना, हम तो सीधा लगा देंगे। बेटा अगर आप प्रूफ करना नहीं सीखोगे तो आप क्वेश्चन करना भी नहीं सीखोगे। ज्योमेट्री में ऑब्जर्व कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्शंस कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं, वो सारे प्रूफ्स ही सिखाते हैं। और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी जानते हैं कि बच्चा सबसे पहले दो बातों को इग्नोर करता है, एक टीचर की बातों को और दूसरा प्रूफ्स को। वो क्वेश्चन जो ज्योमेट्री के हैं, जो कैलकुलेशन करवाएंगे, जो थॉट प्रोसेस सोचवाएंगे, वो प्रूफ के बीच में से ही सोचवा देंगे। और वो जानता है आप तो छोड़ के आए थे ना प्रूफ, वहीं पे खेल जाएगा। हमने दोनों में चालाकी लगाई है प्रूफ में। ये पैरेलल लाइन एक्सटेंड करना, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पैरेलल लाइन बनवाई थी, याद है आपको? इधर ये वाली पैरेलल लाइन का आपने सोचा था, यही सब तो आपको एक्चुअल क्वेश्चन में भी सोचना पड़ेगा। समझ गए? तो दो प्रॉपर्टी सेट हो गई। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ध्यान रखना ग्रेटर है, इक्वालिटी भी ट्रू नहीं है। इक्वालिटी इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ठीक, अब देखो इसका मतलब क्या है। अगर अपने पास मान लेते हैं ये तीन साइड्स हैं, ए बी और सी। एक बार के लिए ए की अपोजिट को हम बोल देते हैं ए, बी के अपोजिट को बोल देते हैं छोटा बी, सी के अपोजिट को हम बोल देते हैं सी। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। कोई भी दो जोड़ लो, तीसरी से बड़े होगी, तो ए प्लस सी भी ग्रेटर देन बी होना चाहिए और बी प्लस सी भी ग्रेटर देन ए होना चाहिए। इतनी सी बात है भाई साहब, है ना? कोई भी दो साइड जोड़ो, तीसरी से बड़ी होगी, बराबर भी अलाउड नहीं है। क्यों, जरा देखते हैं। बेटा अगर आप इमेजिन करो कि यहाँ पर दो लाइनें और हैं, ठीक है, इस पॉइंट को मान लो आप डी। अब देखो क्लियरली जो बी डी है वो ए बी से तो छोटी है। अगर आप देखोगे तो जो ए बी है वो ग्रेटर देन बी डी है। सही बात है कि नहीं? ए बी टेढ़ी लाइन है, बी डी सीधी लाइन है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ये जो आपका ए सी है ये क्या है? ये ग्रेटर देन सी डी है। भाई ये वाली लाइन इससे बड़ी और ये वाली लाइन इससे बड़ी, क्यों? ये टेढ़ी है, ये सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता तो हमेशा क्या होता है? छोटा। अब क्या कर सकते हैं? बड़ी सीधी सी बात है, दोनों तरफ ऐड कर दो। अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो ए बी प्लस ए सी बन जाएगा, और इधर बन जाएगा बी डी प्लस सी डी। अब इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी डी प्लस सी डी। कितना हो गया? बी डी प्लस सी डी हो गया बी सी। बात खत्म। यही तो प्रूफ कर रहे थे। ए बी कितना है? ए बी है सी, प्लस ए सी कितना है? ए सी है बी, और बी सी कितना है? बी सी है ए। यही तो प्रूफ करने निकले थे। एक मैंने प्रूफ कर दिया, बाकी भी दोनों ऐसे ही प्रूफ हो जाएंगे। बड़ा सिंपल है। ठीक, तो सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये आपको सारी किताबें जो हैं सिखा देंगी। पर एक छोटा सा कैच समझो, अगर ध्यान से सुनना सब लोग, एकदम ढंग से सुनो। ए प्लस बी ग्रेटर देन सी है, तो क्या ए ग्रेटर देन सी माइनस बी नहीं हो जाएगा? अगर ये भाई साहब उधर चले गए ये भी तो हो जाएगा। सिमिलरली बाकी भी आने लगेंगे। तो अब एक बात समझ लो, ये बात तो है ही है, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। पर अब एक बात और लिख लो इसके साथ। क्या बात लिखोगे? डिफरेंस ऑफ टू साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, यानी कि सी माइनस बी डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड।
यानी अगर आपको दो साइडें दे रखी हों तो तीसरी साइड उन दोनों के सम से तो छोटी होगी, तीसरी साइड उन दोनों के सम से तो छोटी होगी, पर उनके डिफरेंस से बड़ी होगी। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन भी है, समझ में आ जाएगा। अभी एक बात समझ लो, एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू साइड एंड ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड। समझ गए बात? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट सवाल भी आ जाएगा, इस पर गलती भी करोगे। लिखो, एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक, इज लेस देन सम ऑफ अदर टू साइड्स एंड ग्रेटर देन, बैठा, ग्रेटर देन, ठीक है, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इतना पकड़ के चलेंगे और फिर देखते हैं हम लोग अब एक और प्रॉपर्टी और उसके बाद सवाल, सारी प्रॉपर्टी मर्ज करके। मेरा 3 प्रॉपर्टी हो चुकी है, कौन कौन सी? सम ऑफ एंगल्स 180, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, और तीसरी ये क्या कहती है? एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन सम ऑफ द अदर टू साइड्स एंड ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड। ठीक है, अब गाइस, एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज लार्जेस्ट, मतलब अगर अपने पास ये है ए बी और सी। अब देखो बेटा, अगर मैं ए को एंगल ए बोल दूं, जनरली ना जब भी आप डिनोशन देखो ट्रायंगल्स में ऐसी की जाती है, 6 एलिमेंट, ए वाला एंगल ए, बी वाला एंगल बी और सी वाला एंगल सी। 3 एलिमेंट तो ये हो गए, एलिमेंट मतलब या तो एंगल या तो साइड। ए के अपोजिट वाली साइड को छोटे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सी को अपोजिट वाली साइड को छोटे सी से, और बी के अपोजिट वाली साइड को छोटे बी से। तो जनरली हम 6 एलिमेंट बोलते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ए बी और सी। सिंपल, वेरी गुड। अब आगे देखो, अगर हम माने कि एंगल बी जो है सबसे बड़ा था, फिर एंगल ए मिडिल वाला था, और फिर एंगल सी सबसे छोटा था, तो अगर आपको ऐसा दे रखा हो एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, तो बी के अपोजिट वाली साइड यानी कि बी ये लॉन्गेस्ट हो जाएगी, ए के अपोजिट वाली सेकंड, और सी के अपोजिट वाली सबसे छोटी। मतलब जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी अपोजिट साइड। क्या? जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी अपोजिट साइड। बड़ा 4 प्रॉपर्टी तैयार है, सोच ले। क्वेश्चन करते करते पीछे नहीं आने दूंगा, और क्वेश्चन खुद से लगाने, ड्रिल आप लोग जानते हो कैसे लगाने हैं। सर वीडियो करूंगा पॉज, खुद से करूंगा ट्राई, और फिर सॉल्यूशन सिर्फ तब चलाऊंगा जब मुझे देखना होगा कि मेरा आंसर सही था कि नहीं, या मुझे नहीं आया। ठीक है, पर बनेंगे सिंपल 4 प्रॉपर्टी पे, छोटे छोटे ट्रैप्स है, वहाँ शायद फंस सकते हो, पर बनेंगे। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ पे अब कुछ सवाल लगाना शुरू करते हैं। 4 प्रॉपर्टी वापस एक बार रिवाइज करवा दो बेटा फटाफट। कौन कौन सी? सर सम ऑफ एंगल्स 180, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, एनी साइड इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू एंड ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ अदर टू, एंड द लास्ट वन इज एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज लार्जेस्ट। बहुत बढ़िया। चलो अब सवाल है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। तो गाइस पहला सवाल लगाया जाए, चलो खुद से करो, पॉज करो, खुद से करो, पॉज करो, खुद से करो, पॉज करो, खुद से करो, पॉज एंड ट्राई एंड देन प्ले एंड चेक। सिंपल करें। चलो मैं करने जा रहा हूँ, मान लिया कि आपने कर लिया है। ठीक है, ओके। सर एक्स निकालना है, एंगल सम लगा दो, पर सर दिक्कत है, सर एंगल तो 2 ही दे रखे हैं, तीसरा दे दो तो बात बन जाती। बेटा दे तो रखा है, ये डब्बा बना रखा है, डब्बा बोले तो कौन सा एंगल हो गया ये? 90 डिग्री। अब सम ऑफ एंगल्स क्या होता है? 180, तो 90 प्लस 3x प्लस 2x प्लस 10 कितना हो गया? सर ये हो गया आपका 180 डिग्री। बहुत बढ़िया। 90 प्लस 10 कितना हो गया? 100, 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 80, 3x प्लस 2x 5x। अब बेटा कैलकुलेशन फास्ट करनी है,
सर फाउंडेशन बैच है, स्लो करवा दो प्लीज़। अरे बेटा फाउंडेशन बैच है तो क्या हुआ, फाउंडेशन ही थोड़ी करते रहेगा, 10-11 वीडियो देख चुका है अब तक, कैलकुलेशन तो फास्ट होनी चाहिए, देना तो कैट है ना। तो 3x और 2x 5x, 90 और 10 100, उधर जाके माइनस हुआ, कितना बचा 80, x कितना आया 16 डिग्री। बात खत्म, आगे बढ़ाओ कहानी को। बेटा टेबल सीखो, प्रैक्टिस करो टेबल। विनीत सर बोले थे, विनीत सर की बात है सर सराखों पर, टेबल आनी चाहिए। कटेगा ये इससे सीधा 16 आएगा, ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक, चलें आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगाओ बेटा, लेवल बढ़ाया, पॉज करो और ट्राई करो, खुद से करेंगे, चलो। बन गया, बना लिया, क्या आंसर आ रहा है सर 15 ना, 25 ना, 30, 30 तो बेटा ऑप्शन में ही नहीं है, 10, हाँ ये सही हो सकता है। अब देखते क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है डी ए, डी ए कहाँ गई भाई, ये रही डी ए, इक्वल टू डी बी, इक्वल टू डी बी हो गया, इक्वल टू डी सी। सर इक्वल टू क्या होता है, हाँ बेटा इक्वल्स टू, ठीक है फटाफट, तो डी ए इक्वल्स टू डी बी इक्वल्स टू डी सी, तीनों बराबर हो गए, बहुत बढ़िया सेट है। अब बेटा अब एक बात सोचो, हमने बात की थी कि जितनी बड़ी साइड उतना बड़ा अपोजिट एंगल, पर अगर अपोजिट साइडें बराबर हो जाएं तो फिर क्या, यस जो सोच रहे हो वही, राइट। अगर जितना बड़ा साइड उतना बड़ा अपोजिट एंगल, और साइड ही बराबर हो गई अपोजिट, तो अपोजिट एंगल को तो बराबर होना पड़ेगा, और यही है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। अगर दो आपके साइड बराबर हो गए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और साइड जितनी बड़ी होती है उतना बड़ा एंगल होता है अपोजिट वाला, पर अगर साइडें बराबर हैं तो अपोजिट एंगल को भी होना पड़ेगा बराबर। तो इसके अपोजिट 30 था तो इसके अपोजिट भी क्या हो जाएगा 30, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक। सिमिलरली अब दिमाग लगा के बताओ ये कितना होगा, ये दोनों बराबर है, ये 50 तो ये कितना हो जाएगा, यस ये भी हो जाएगा 50 डिग्री। अब ये 50 है, ये 50 है, ये 30 है, 30 है, बेटा ये दोनों साइडें भी तो बराबर हैं, तो इस ट्रायंगल को देख, बेटा 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, देख कलर बदल देता हूँ दिखेगा तेरे को। एक ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट, जिसमें ये दोनों साइडें हो रही हैं बराबर। तो साइड अगर बराबर तो साइड के अपोजिट ये एंगल एक्स, तो ये एंगल भी कितना हो गया एक्स, ठीक। इसको भी अलग अलग कर देते हैं ताकि दिखना शुरू हो जाए कि सर ये 50 कैसे आया, मेरे को तो समझ नहीं आया था। ये वाला ट्रायंगल देख, देखा ये ट्रायंगल, ये भी है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी कौन सा ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें क्या है ये साइड और ये साइड बराबर, तो ये 50 तो ये कितना हो जाएगा 50, बहुत सिंपल। सिमिलरली ये 30 और 30, ये तीसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये एक, ये दो और ये तीन, तीन आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे थे। अब तो बेटा खत्म, अब बड़ा वाला ट्रायंगल देख, एबीसी वाला ट्रायंगल, एबीसी वाले ट्रायंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो बेटा ये एंगल कितना हुआ एंगल ए, ये हो गया सर 30 + x, प्लस ये एंगल बी कितना हुआ सर, ये हो गया 50 + x, और एंगल सी कितना हुआ, ये तो बेटा सिंपल है 50 + 30, और बेटा इन सब का सम कितना होगा, आप जानते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री। अब फटाफट कैलकुलेशन करें, 50 और 50 100, 100 और 30 130, 130 और 30 160, 160 उधर जाने वाला है। सर स्टेप लिख दो, चलो लिख देते हैं कोई बात नहीं, 160 डिग्री, कितने एक्स हैं, एक और एक दो, इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इक्वल्स टू, अब ले जाएं इसको उधर, 180 - 160 20 डिग्री, x कितना आ गया 10 डिग्री, शाबाश, इतना था करना था, छोटा सा सवाल, अरे आसान था बेटा, घबरा क्यों रहे हो, है ना, थोड़ा सा सोचो ऑब्जर्व करो। तो एक प्रॉपर्टी और आ गई है हिडन प्रॉपर्टी, हमने पढ़ी थी एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड आर लार्जेस्ट, अभी आ गया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, लिखना चाहो तो यहाँ लिख भी लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं हम, एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल,
मतलब अगर किसी ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी इक्वल्स टू ए सी आ गया, तो फिर ए बी इक्वल्स टू ए सी आ गया तो ये एंगल बी और एंगल सी बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो गई। अब ठीक है, नोट्स में लिख लो, पर बड़ी सीधी सी बात है कि अगर लार्जर साइड थी तो लार्जर एंगल था, बराबर साइड तो बराबर एंगल। ठीक, सिंपल, बहुत बढ़िया। चलो, तो हमने ये लगा दिया, ये और लगा दिया। तीसरा, ये क्वेश्चन लगाओ, ये बढ़िया सवाल है भाई, ये है ऑब्जर्वेशन का खेल। हमें पास ये एक स्टार बना हुआ है जो बचपन में टीचर दिया करती थी। ए बी सी डी ई एफ का सब निकालो। ठीक है, 4 ऑप्शन है, पॉज करे खुद से ट्राई करो, ये बिना ट्राई करे सीधा सॉल्यूशन मत देखना, मजा नहीं आएगा, क्यों खराब कर रहे हो, है ना। देखो, करो, ट्राई करो, फिर देखते हैं। चलो, क्या आंसर है? 360, 180, 720। सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कुछ दिया ही नहीं है, मैं कैसे निकालूँ ना बेटा। इसका सही आंसर है 360 डिग्री। सर कैसे बेटा? 2 ट्रायंगल छुपा के लाया था, दिखे क्या? नहीं दिखे? देखें, अब नज़र करो, दिखे? हाँ सर बेटा, एक ट्रायंगल है नीला वाला जिसके एंगल एफ डी और बी। तो इधर से अगर आप देखोगे तो एफ डी और बी, ये है नीला वाला ट्रायंगल, इनका मिला के समय 180 डिग्री, वही एंगल सम प्रॉपर्टी से। और दूसरा ट्रायंगल है आपका हरा वाला, हरे में कौन आ रहा है? ए, ई और सी, और ए, ई और सी ये मिला के क्या हो गए? ये मिला के भी क्या हो गया सर? 180 डिग्री। ये बना रहे हैं आपका ग्रीन वाला ट्रायंगल, और ये कौन सा है? ये बना रहे हैं आपका ब्लू वाला ट्रायंगल। अब तो नजर आ गया होगा बेटा। तो 180 का मिला के सब कितना हो गया? 360 डिग्री। टिक करो। इसमें तो बेटा क्या सॉल्व करोगे, तो हवा में क्वेश्चन करना था। सिर्फ और सिर्फ किसका खेलता है? ये ऑब्जर्वेशन का खेलता है। ठीक, क्लियर होता है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। चलो, बेसिक क्लियर होते जाते हैं। ये क्वेश्चन करो बेटा। अब ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। ठीक, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप क्या जानते हो? आप जानते हो कि सर आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 एंगल होते हैं बराबर। आप क्या जानते हो कि अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें क्या होता है? सर इसमें सर 2 साइडें बराबर होती हैं, और जो 2 साइडें बराबर होती हैं उसके अपोजिट वाला एंगल जो है वो भी बराबर होता है। बेटा अगर एंगल में ऐसे बनाओ ना, दोनों तरफ 2 2, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये भी सिंपल होता है। जैसे सेम नंबर ऑफ स्ट्राइप्स ये वाली बताती हैं, या सेम नंबर ऑफ डैशेस बोल लो, बताती हैं कि आपका जो साइड जब बराबर हैं, वैसे ही सेम नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर बताती हैं कि आपको एंगल्स भी बराबर हैं। आप क्वेश्चन को सोचो, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल and measure of angle A is 75 degree, then which of the following could be the measure of angle C? तो एंगल C का मेजर पूछ रहा है। अब हमको पता है कि जो एंगल A है वो 75 डिग्री है। ठीक है, अब बेटा बड़ी दिक्कत है, ये फिगर तो हमने बनाई है, हमें क्या पता कि फिगर ऐसी थी या फिगर जो है वो ऐसी थी। सर कैसी? बेटा फिगर ऐसे भी तो हो सकती थी, ए यहाँ ना होता और यहाँ होता। अब क्या करते? आप समझ रहे हो क्या क्या हो सकता था? हो सकता है कि ए जो है वो नॉन इक्वल एंगल होता, बाकी दोनों बराबर होते, और ऐसा भी हो सकता है कि जो ए है वो इक्वल एंगल्स में से पार्ट होता। तो बेटा ये थोड़ी सी टेंशन थी यहाँ पे, ये चीज़ का हमको ध्यान रखना था। अब इतना क्लियर है कि जो एंगल ए है वो 75 डिग्री है, पर हमें ये नहीं पता कि वो इक्वल एंगल्स वालों में से एक था कि नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर ना तो 75 है ना 30 है। हो सकता है, देखो 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता जाता है, इसको नाम दे देते हैं हम, इसको बोल देते हैं फिगर 1 और इसको हम बोल देते हैं फिगर 2। अब एक रास्ता जाता है फिगर 1 वाला, एक रास्ता जाता है फिगर 1 वाला। फिगर 1 वाला वो रास्ता है जब जो एंगल ए है वो 1 ऑफ 2 इक्वल एंगल्स बन जाए। अगर ऐसा हो गया कि 1 ऑफ 2 इक्वल एंगल्स बन जाए तो एंगल ए और एंगल बी 75 हो जाएंगे, और एंगल सी जो है वो कितना हो जाएगा? ये 75 75 मान लेते हैं, ये 75 तो ये 75, तो 150, और ये बन गया आपका 30 डिग्री। एक तो ये कहानी हो सकती थी
कि जो एंगल सी है वो नॉन इक्वल एंगल बन जाए, ए वन ऑफ द इक्वल एंगल बन जाए। यह एक कहानी हो सकती थी फिगर 2 जैसी, एक कहानी हो सकती थी फिगर 2 जैसी, जहाँ पे जो आपका एंगल ए है वो बन जाए नॉन इक्वल एंगल। ठीक, जो आपका एंगल ए है वो बन जाए नॉन इक्वल एंगल। नॉन इक्वल एंगल मतलब ऊपर जाके बैठ जाए वो। अगर वो ऊपर जाके बैठ गया तो एंगल ए हो गया 75 डिग्री। ठीक है, अब बी और सी बचे, और ये दोनों तो हैं बराबर, और बी और सी हैं कितने? सर बी और सी जो हैं आपके, वो आपके होते हैं सब मिला के 105 डिग्री। तो 105 डिग्री दो में बांटना है, तो ये 52.5 हो जाएगा, ये 52.5 हो जाएगा, ये मिला के 105 हो गए। तो यहाँ पे आपके हो जाते हैं 52.5 डिग्री ईच, राइट। तो 75 75 30 पॉसिबल थी, 75 52.5 52.5 पॉसिबल थी। क्या और कोई चीज़ पॉसिबल थी? यस, वही बच्चे मिस कर देते हैं। सर अब कौन सी चीज़ पॉसिबल है? दोनों फिगर तो बना दिया आपने बेटा। ये था जब आपका एंगल ए बना आपका नॉन इक्वल और इक्वल। अगर बी और सी पलटी मार गए तो मतलब अगर ऐसा हो जाए फिगर 3 जैसा, जहां पर आपका एंगल जो ए है वो तो बन जाए आपका इक्वल में से एक, वन ऑफ द इक्वल एंगल्स अगेन, पर वो जो इक्वालिटी होल्ड कर रहा है वो कर ले सी के साथ, और बी चला जाए ऊपर। अब ये दोनों बराबर, ये कितना था 75, इसके बराबर वाला सी कितना हो गया 75, 75 75 150, और बी कितना हो गया 30। तो आपका जब ए इक्वल बनता है, वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स बनता है, तो दो पॉसिबिलिटी आती हैं, या तो ए बी के बराबर हो जाए या ए सी के बराबर हो जाए। अगर आपका ए सी के सीधा बराबर हो गया तो 75 बना बैठोगे, और अगर ए सी की ना बी के बराबर हो जाए तो 75 75, तो बचा हुआ सी कितना हो जाएगा 30। तो 30 भी पॉसिबल वैल्यू थी, 70 भी पॉसिबल वैल्यू थी, 75 30 दोनों पॉसिबल थे। और एक और तीसरी पॉसिबल वैल्यू ये थी कि अगर ए इक्वल एंगल का पार्ट ही नहीं बनता तो ये अलग 75, बचा हुआ 105 इक्वल इक्वल बढ़ जाता, और 105 का आधा क्या होता है 52.5 52.5। तो अपने पास बेटा तीन ऑप्शंस थे। कितने ऑप्शंस थे? तीन ऑप्शंस थे। अब 52.5 वाला ऑप्शन ने दिया नहीं था, 75 और 30 दिया था, तो ए और बी ये तो हम दोनों बना सकते हैं। 75 भी बना सकते हैं, कब? जब ऐसी कहानी बन जाए, सॉरी ऐसी वाली ए और सी बराबर। और 30 बना सकते हैं कब? जब ऐसी वाली कहानी बन जाए, ए बी के बराबर हो जाए, 70 और 75 सी अपना 30 बन जाएगा। सिंपल एज दैट। अगर आपने 75 और 30 में से कोई एक टिक लगाया तो आप सारे केसेस नहीं गिन रहे हो। अब मजा आया, लेवल बढ़ना शुरू हो गया। केसेस मिस होने लगते हैं ज्योमेट्री में, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कोई भी केस को छोड़े ना, सारे एंगल से सोचें। 3 क्वेश्चन बनते थे, 3 फिगर बनती थी, तीनों देख ली हमने कि या तो ए नॉन इक्वल बन जाए कहानी खत्म, और या अगर एक इक्वल बन जाए, और अगर इक्वल बन गया तो किसके साथ? बी के साथ या सी के साथ? तीनों केस तो देखोगे ना। ठीक, चलो अब करो एक और क्वेश्चन ट्राई। डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे अगर आपने मेरी सारी बातों को सुना है, ये तो चुटकी बनाता ही बन जाएगा। खुद से ट्राई करेंगे पॉज करके, और फिर प्ले करेंगे सॉल्यूशन देखने के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 and 7, दो साइड हैं 3 और 7, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल, मतलब इंटीजर वैल्यूज की बात चल रही है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ले सकते हैं, विच थर्ड साइड कैन टेक, तीसरी साइड क्या क्या वैल्यू ले सकती है देखते हैं। अब एक साइड है 3 और एक साइड है 7। हमने बात की थी, हमने कहा था जो तीसरी साइड है, लेट अस से सी, इज डेफिनेटली लेस देन, इक्वालिटी भी नहीं चलेगी, डेफिनेटली लेस देन द सम ऑफ द अदर टू साइड्स, एंड ग्रेटर देन, ये पार्ट बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, वो सिर्फ इधर देख लेते हैं, एंड ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड। तो सी 10 से छोटा होगा और किससे बड़ा होगा? 4 से बड़ा होगा। तो कितने नंबर मिले बेटा? 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5, 5 पे टिक लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक, क्लियर, सिंपल, ये तो इजी था, राइट। अब एक करते हैं बढ़िया सवाल। ठीक है, वैसे तो ये होमवर्क में दिया है मैंने, पर इसको ट्राई करो। एक तरीके से क्लास में करेंगे
एक तरीके से आप होमवर्क में करोगे, क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। तो एक तरीके से मैं यहाँ पे, क्योंकि एक क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से देखना शुरू करो, ज्योमेट्री में ऑब्जर्वेशन ही है, इसमें पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट भी मैंने डाल दिया है पिछली क्लास से। तो ये वाला आप यहाँ करोगे, एक हम क्लास के बाद होमवर्क में करेंगे। चलो पॉज करो और ट्राई करो। कर लिया? क्या आंसर आ रहा है? चलो देखते हैं। कह रहा है एल पैरेलल टू एम, ये है हमारी एल वाली साइड, वो चाह रही है एम वाली, इसको देखेंगे। कह रहा है एंगल ए 40 है, यानी ये वाला एंगल तो 40 दे दिया, एंड ए डी इज 70, यानी कि ये वाला एंगल 70 दे दिया, बहुत बढ़िया। ए बी और ए सी बराबर दे दी, यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर। जैसे ये साइड और ये साइड बराबर, हम जानते हैं ये दोनों एंगल हो गए बराबर। तो ये वाला एक्स है, तो ये वाला भी कितना हो गया एक्स। तो ये निकालने में तो दिक्कत नहीं है, इसको निकाल लें। ट्रायंगल ए बी सी की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में क्या कहानी है बेटा, इन तीनों का सम 180, तो x प्लस 40 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। ये तो शॉर्ट हो गया, 2x, ये उधर चले जाएगा 140, x आ गया 70। सर x तक तो 70 हमने भी निकाल लिया था, y निकालो तो जाने y में फंस गई थी कहानी, y नहीं आ रहा था। बेटा वापस सोच, पैरेलल लाइन पे आ, क्या कोई z नज़र आ रहा है? बेटा देख, अब नज़र आया? अभी भी नहीं आया, अब देख, अब नज़र आया, दिखा। L पैरेलल टू M का Z, ये 70, तो ये टोटल बता आप कितना आएगा। बेटा ऑब्जर्व करना ही सिखा रहा हूँ, इसलिए बार बार ऐसे कलर लेके आता हूँ। ये 70, तो ये कितना हो गया 70, और ये 70 ऑल्टरनेट, तो 70 माइनस 40 y कितना हो गया? सर देखो 40 प्लस y कितना था 70, तो y कितना हो गया 30। खेल खत्म, यही करना था। तो x प्लस वाई कितना हो गया? ये आपका x है, ये आपका y है, भाई जोड़ दो। अब इसमें क्या बताऊँ मैं, ये तो सीधी सी बात हो गई, सेट खत्म। तो अपने पास आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 30 प्लस 70, यानी कि 100 डिग्री। टिक लगा और आगे बढ़ो। बेटा ये ऑब्जर्व करना जब आप शुरू कर दोगे, मतलब आपको कहानी समझ में आ गई है, ठीक है। अभी देखो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फिगर्स बढ़ती चली जाएगी, ज्योमेट्री का दूसरा ही क्लास है ना, 12-13 क्लास लूँगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फिगर्स बढ़ती चली जाएगी, और उन कॉम्प्लेक्सिटी में ऑब्जर्व होना बंद होता चला जाएगा। इसलिए ये सब मैं मेहनत कर रहा हूँ, इस पर लाइनें चमका रहा हूँ, ग्लो करवा रहा हूँ, और इसलिए मल्टीपल तरीके से एक एक क्वेश्चन भी सोचवा रहा हूँ, और प्रूफ भी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि प्रूफ में भी अपने आप में एक क्वेश्चन सॉल्विंग ही है, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो गया 100। अब इसी क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करोगे, और कौन से जेड से पकड़ने की कोशिश करना, इस वाले जेड से। पिछले क्वेश्चन में हमने ये वाला जेड पकड़ा था, दिखाऊं? देखो पिछले क्वेश्चन में हमने ये ए डी लाइन वाला जेड पकड़ा था। आप होमवर्क में इस वाले जेड से सॉल्व करोगे, ठीक है। ये 40, तो ये वाला 40 पकड़ के ट्राई करना, ठीक। कैसे करोगे समझना अब इसके बाद आगे, ये इतना हिंट है, पर ट्राई जरूर करोगे दूसरे मेथड से, ठीक है। क्लियर? तो ये थी हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, 3-4 प्रॉपर्टी सीखी, उस पर 3-4 सवाल लगा लिए। अब मामला हो गया है सेट, होमवर्क क्वेश्चन भी आ गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम की बात कर लेते हैं। छोटी सी थ्योरम है, पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, फिर इस पर 2-3 सवाल आएंगे और एंड करेंगे, छोटा सा लेक्चर रखते हैं, बेसिक लेक्चर। बेटा अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल एट बी। तो जब बी के अपोजिट वाली साइड है ए सी, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द अदर 2 साइड का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। और ए सी जो लाइन है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेन्यूज, ठीक। यहाँ भी लिख देते हैं, यानी कि जो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री वाला एंगल है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको लिख लो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको हम लगाना शुरू करेंगे। अब बेटा कुछ ट्रिपलेट्स है जिनको हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर हमें वो आते हो तो हम फटाफट क्वेश्चन कर सकते हैं, टाइम खराब नहीं होता हमारा। मतलब 2 साइड दे देगा तो मैं ये लगाऊंगा नहीं, तुरंत मुझे पता हो तो मैं लगा दूंगा। जैसे कि एक ट्रिपलेट बच्चों को पता होता है 3 4 5, क्या पता होता है? 3 4 5, ये इसको सेटिस्फाई करता है।
मतलब अगर आप देखोगे तो ये 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता है। ये 25 हो गया। ये 9 और 16, 16 और 9 25। तो फ़ायदा क्या होता है, अगर क्वेश्चन में कभी ये 3 दे रहा हो, ये 4 दिया हो, मैं बिना लगाए डायरेक्ट लिख दूंगा हाइपोटेन्यूज 5 आएगी, टाइम बच जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट बच्चे याद रखते हैं। एक तो है 3 4 5 वाली फैमिली, 3 4 5 के साथ फिर 6 8 10 भी चलेगा। सबका डबल कर दोगे तो चलेगा एकदम। अगर आपने सबका डबल कर दिया तो बिल्कुल चलेगा। 5 का डबल हो गया 10 स्क्वायर, 3 का डबल हो गया 6 स्क्वायर, 4 का डबल हो गया 8 स्क्वायर। तो 3 4 5 सेटिस्फाई करेगा, 6 8 10 करेगा, 9 12 15 करेगा। ये सब पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं। आप दो साइड दे दो, बता दो राइट एंगल है, मैं तीसरा तुरंत बता दूंगा। ठीक है। और कौन से ट्रिपलेट सर याद रख सकते हैं? और आप याद रख सकते हो 5 12 13, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी डबल कर सकते हैं। 10 24 26, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर क्या और भी कोई ट्रिपलेट है? हाँ बेटा और भी है जो याद रख सकते हो। मेरी मानो तो ये वाला भी पकड़ लो, 9 40 41, ये भी काफ़ी काम आ जाता है। ठीक है। ये 1600 बनता है, ये 1681 और ये 81 बनता है। सर ये क्या कर रहे हो, कैसे? बेटा स्क्वायर इसकी तो एक वीडियो बना के हूँ, 1 से 100 तक के स्क्वायर, उसको जाके देख लेना यार, याद हो जाएंगे 1 से 100 के स्क्वायर, ट्रिक सिखाई है। और एक बेटा होता है 16 63 65। ठीक है। अगर आपको इतने स्क्वायर आते हैं तो बढ़िया है, ये ट्रिपलेट्स डायरेक्ट आपके कभी कभी लग जाएंगे, पता हो तो अच्छा है, टाइम बच जाता है। ठीक है। मैं देखना आज की क्लास में भी इनमें से काफ़ी सारे तो लगा दूंगा। बेटा ये तो गोल्डन है, इसको तो मत ही भूलना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है। तो अगर मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज दे दी 26, एक साइड दे दी 10, और कह रहा है दूसरी बताओ, अपने आप 24 लिखूंगा, टाइम थोड़ी खराब करूंगा, आगे बढ़ूंगा। समझ गए? तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक, लिख लो एक बार, पॉज करके लिख लो, डायरेक्ट काम आएंगे। और एक और स्पेशल केस याद रखो, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड बराबर हो जाए, दोनों को ये मान लेते हैं, तो तीसरी साइड हम फटाफट डायरेक्टली लिख सकते हैं। तीसरी साइड पाइथागोरस से आ जाएगी डायरेक्टली √2 मल्टीप्लाई बाय यही साइड। ठीक है, सीधा √2 से मल्टीप्लाई करो, खेल खत्म। स्क्वायर में ही बड़ा काम करता है। अगर एक स्क्वायर की साइड 4 है तो डायगोनल हो जाती है 4√2। ठीक है। मतलब अगर आपको मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, ये 3 है, ये 3 है, तो ये डायरेक्टली 3√2 लिख सकते हो। या तो डायरेक्ट लिखो या नाटक करके लिखो कि अगर ये x थी तो सर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 9, सर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18, सर एक्स इक्वल्स टू √18, सर एक्स इक्वल्स टू √2 इंटू 9, सर 9 का स्क्वायर रूट बाहर आया, सर 3√2। या तो ये नाटक कर लो, अगर आपके पास समय है तो आप ये नाटक करो, और अगर आपको ये नाटक नहीं करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा 3 डायरेक्ट लिखना, क्यों टाइम पास कर रहे हैं। तो a√2 डायरेक्ट आएगा, कहानी खत्म है, इतना टाइम पास मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पकड़ने हैं और ये कहानी पकड़नी है। अब अपन लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे कुछ सवाल। ठीक है, और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलो पॉज करो और इस क्वेश्चन को करो ट्राई। ठीक है। ठीक, हाँ सर ये तो एंगल भी आ गया, आप तो पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। बेटा जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ी हैं वो तो आएगा ही, उसको थोड़ी छोड़ देंगे। क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ाना ही है ना, नहीं तो पहले तो क्वेश्चन बोल देख के आप बोल सर ये तो बहुत आसान है, कैट में आएगा क्या? बेटा हल्के हल्के लेवल बढ़ेगा। देखो इसको पॉज करो और ट्राई करो, कम ऑन चलो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फिगर शोन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स निकालना है बेटा, फिगर फिगर में ही सॉल्व हो जाएगा, दिमाग से करेंगे बस। बेटा 90 डिग्री चमका, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, 3 4 5, पाइथागोरस थ्योरम लग गई। 3 4 5, सर कहाँ लगी? बेटा पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5 का। अब मैं थोड़ी वहाँ पे लिखा बेटा, अच्छा चल कर ले, पहली बार कर रहे हो तो कर देते हैं। ठीक है, AC² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? CD का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 16 हो गया 25। तो AC का स्क्वायर आ गया 25। तो AC कितनी आ गई? 5। सर 5 क्यों प्लस -5? अरे बेटा -5 लिखेगा क्या? लेंथ ऑफ साइड है वो, लेंथ कभी नेगेटिव में होती है क्या? नहीं। पर ये सब भी टाइम पास था, ये टाइम पास नहीं करने का। 3 4 5, इस ट्रायंगल पे आ जा बेटा,
कुछ चमक रहा है क्या? 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम, ये रही हाइपोटेन्यूज 13 12। 13 12 के साथ कौन होता तीसरा? सर 5। अब चमका ना, 5 12 13, पाइथागोरस ट्रिपलेट। 5 12 13 का ट्रिपलेट बन गया। और नहीं याद है तो पीछे जाके ट्रिपलेट देखो, डायरेक्ट लगाएंगे बेटा, टाइम पास नहीं करना है। सर अब 5 5 कौन सा ट्रायंगल बना? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये 55, तो ये कितना हो गया? 55 हो गया। फिगर में ही सवाल खत्म हो जाएगा अगर बेसिक क्लियर हो तो। अब तो बेटा निकाल लो एक्स। ये ट्रायंगल को देख लो, ए बी सी को देख लो बेटा, इस ट्रायंगल को ए बी सी को। सर ये सब तो ठीक है, ये 50, अरे बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल रे, 5 5 बराबर साइड बराबर एंगल। सम कितना हुआ? 55 प्लस 55 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से? ये बनेगा 110, उधर जाएगा 70 डिग्री। ये लिखने का नहीं था, मन में करना था। 55 55 55 55 110, टोटल 180, ये 110, ये कितना हुआ? 70। अच्छा बेटा 70 तो हो गया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स? ऑप्शन बेटा गड़बड़ है, कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं इसको। एक 70 होगा, ये 2 लिख दिया उसने, कोई बात नहीं, माफ़ करें हमारे टाइपिस्ट को, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है बेटा, सिंपल, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 70 डिग्री और इसको लगा देना टिक। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाएं। चलो भाई आगे की कहानी देखते हैं। अब आप लगाओगे ये सवाल, बेटा पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की सम ऑफ लेंथ। मतलब हमको निकालना है यहाँ पे, हमको निकालना क्या है, मैं लिख देता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये निकालना है आपने। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये बड़ा सिंपल है बेटा, ए बी तो ऑलरेडी पता है अपने को 4 है, प्लस बी सी पता है अपने को क्या है 4√2 है, प्लस सी डी निकालनी है, बस सारी मेहनत है सी डी निकालने में, प्लस ए डी है 4, तो 4 + 4 तो 8 तो ऑलरेडी हो चुका है, 4√2 भी ऑलरेडी है, बस सी डी जोड़नी है। सी डी निकाल दो, गेम ख़त्म। और क्वेश्चन बेटा ये एंगल जो है 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से हटा दो इसको, ये एंगल जो है वो क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, और ये एंगल भी 90 डिग्री है। अब ट्राई करो इस क्वेश्चन को, तो ये दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री 90 डिग्री, आपको निकालना है सी डी की लेंथ। सी डी की लेंथ निकलोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। अब ट्राई करो कि सी डी कैसे निकलेगी, करो मेहनत, चलो फटाफट मेहनत करो और सी डी निकालो। पॉज करके ट्राई कर लो, पॉज करो, ट्राई करो और सी डी निकालो। देखें आपने कर लिया। चलो बेटा देखो, हमारी लगेगी ट्रिक जो हमने सीखा था, 4 4 तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा 4√2। सर ये कैसे हो गया बेटा? अभी तो सीखा था हमने ट्रिक, वापस देखना है तो देख लो। अगर ए होती है तो a√2 हो जाती है, प्रूफ भी करके देखा था हमने पीछे वाली वीडियो पे, पीछे वाली स्लाइड पे, राइट। 4 4 4√2। अब ये 4√2 ये 4√2, तो ये क्या हो जाएगा वापस से सेम हो गया ए, तो ये वापस √2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4√2 × √2 यानी कि 8। डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर आपने वो ट्रिक सीख ली तो आपका क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर नहीं देखी तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक तो ये तरीका था 16 + 4√2 तक पहुंचने का, आंसर तक। पर अगर आपको ए और a√2 नहीं पता तो आप 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। आप कहोगे सर BD² = 4² + 4² यानी कि 16 + 16 यानी कि 32। तो BD कितना आ जाएगा आपके पास √32 यानी √2 × 16, ये बाहर जाएगा और बन जाएगा 4√2। पर देखो कितनी मेहनत करके आप 4√2 तक पहुँचे। पर मैंने कैसे कहा था कि एक 4 दूजा 4 तो तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा 4√2। अगर ये समझ लो तो कहानी बड़ी सिंपल हो गई। तो ये हमने लगाया ट्रायंगल ABD में। ठीक, इधर ट्रायंगल ABD को कलर भी कर देते हैं भाई। ये हो गया आपका ट्रायंगल ABD, इसमें हमने लगा दी क्या पाइथागोरस थ्योरम। अब दूसरी पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई किसमें, ये वाले ट्रायंगल में, ये जो आपका B C और D है।
अब इसमें भी अगर आपको आता तो डायरेक्ट था 4√2 4√2 √2 से मल्टीप्लाई करते, 4√2 इंटू √2 कितना होता, 4 इंटू √2 इंटू √2 8 डायरेक्ट। पर आप नहीं मान रहे कि सर हम तो ट्रिक नहीं याद करेंगे, सर हमें तो पूरा लंबा मेथड करना है, तो लंबा भी देख लो। अब अगर आप ट्रायंगल BCD की बात करोगे तो क्या हो गई कहानी, ये हो गया आपके पास CD का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यानी कि 4√2 स्क्वायर प्लस 4√2 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और इंटू 2, राइट, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और इंटू 2 √2 का स्क्वायर, कितना हो गए 32 प्लस 32 यानी कि 64। तो CD कितना हो गया 8, सर प्लस माइनस 8, अरे बेटा फिर बह की बात है, लेंथ ऑफ साइड है ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव। अब या तो इतनी मेहनत करके निकालो BD 4√2 और CD 8, या डायरेक्ट निकाल लो कि भाई 4 था 4√2 4√2 4√2 8 और सीधा सम करो आंसर। तो 8 4 12 4 16 16 प्लस 4√2 आंसर, सिंपल एज दैट। अब मुझे लगता है कि आपको एक क्लियरिटी आ गई होगी कि बेसिक प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करना है और पाइथागोरस थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, एक लास्ट चालाकी वाला क्वेश्चन करते हैं। अब ये है कैट लेवल क्वेश्चन, एक्चुअल में कैट में इस लेवल तक का क्वेश्चन आ सकता है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो और देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, पॉज करके ट्राई करना, इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लोगे तो आप क्वेश्चन अपने लिए खराब कर रहे हो। तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई योर सेल्फ वंस, फिर देखना। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कर लिया है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, कर लिया ना पक्का, देख लो भाई, दिल पे हाथ रख के कहो कर लिया, फिर करेंगे ट्राई। ठीक है, चलो। क्वेश्चन है कि ये जो एंगल है ये था 90 डिग्री, AB है 6, BC है 10, हमें निकालना है सम ऑफ L प्लस M प्लस N। 8 9 12 15 4 ऑप्शन है हमारे पास। अब बेटा अगर आप चीज़ देखो तो ये 6 है ये 10 है, पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से ये तो हो जाएगी 8, ये 2 है ये 2 है ये 2 है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी 2। ऑब्वियस सी बात है भाई, टोटल 8 है, 2 4 6 8, टोटल 8 क्यों है सर, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, सिंपल। मैंने तो ट्रिपलेट बता रखा है 6 8 10, तो ये तो क्लियर था कि इसकी लेंथ थी 8 पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी, तो इसको होना पड़ेगा 2। अब ये सिमेट्रिकली बैठा हुआ है ना, तो कुछ तो कैच होगा। ठीक है, कुछ तो कैच होगा। अभी अगर ऑब्जर्व नहीं हो रहा तो अब देखो, ये हुआ मैजिक। अगर मैं मान लूँ कि इसी का एक ट्रायंगल ऐसे घूम के यहाँ पड़ा हुआ है, वापस से देखो ये ऐसा था, अगर मान लें कि एक और ट्रायंगल ऐसे घूम के पड़ा हुआ है, तो क्योंकि सिमेट्रिसिटी है ये लेंथ इसके बराबर होगी। अगर इसकी लेंथ A है या N दे ही रखी है तो हम उसको भी N मान लेते हैं। अगर ये आपकी लेंथ N है तो आप मानते हो कि इसकी लेंथ भी क्या होगी N, और ये M है तो इसकी भी क्या होगी M, और ये L है तो इसकी क्या हो जाएगी L। इसी फिगर को तो घुमाया है, यही फिगर को अगर आप उल्टा करके इधर ले जाओ तो यही तो बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ये फिगर दिख रही है, इसको ऐसे उल्टा करके यहाँ लगा दो तो यही तो बन जाएगी। तो L पहुँच जाएगी यहाँ घूम के, M घूम के यहाँ और N घूम के यहाँ। सर एकदम ओवरलैप क्यों करेगी बेटा, 2 2 2 की दूरी पे थी, अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं होता तो नहीं होता। और अगर अभी भी समझ नहीं आना तो एक कागज़ लो, उस पर बना लो, उसी का सेम कागज़ कार्बन कॉपी से नीचे छाप लो, उसको उल्टा करके लगा दो। शर्त यह इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे लगाना, एकदम ओवरलैप कर जाएगा। यही ऑब्जर्वेशन हमको सीखनी है अगर कैट फोड़ना है तो। अब क्वेश्चन कितना आसान है बेटा, देखो ये लेंथ कितनी है, इसके बराबर 6, ये लेंथ कितनी है, इसके बराबर 6, ये लेंथ किसकी है, इसके बराबर 6। तो अगर मैं ऐड करूं इसको L प्लस N, ये हो गई ये वाली, ठीक, ये कितना हो गया 6, M प्लस M, ये हो गया 2M, ये कितना हो गया 6, N प्लस L, ये कितना हो गया 6, सिंपल। अब तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तीनों इक्वेशन को अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2L 2N 2M, तो 2L प्लस 2M प्लस 2N कितना हो गया 18, और L प्लस M प्लस N 2 कॉमन आ गया, कितना हो गया 18, L प्लस M प्लस N कितना हो गया 9। टिक लगाओ और क्वेश्चन खत्म। और ये भी क्योंकि फाउंडेशन है तो मैं कर रहा हूँ, नहीं तो बेटा खत्म हो गया था कि सर ये 6 12 18, समय 18 आधा कर दो 9, खत्म, लिखूंगा थोड़ी बेटा ये तो ठीक है, चलो कर दिया, फाउंडेशन क्लास है कर लेते हैं, है ना, अभी बेसिक सीख रहे हैं। पर ऑब्जर्व करना शुरू करो, देखो
ये कहानी को ऐसे हमने उल्टा कर दिया और यहाँ ले गए। भाई ये 6 पहुंच गया यहाँ 6 पे, ये 8 पहुंच गया यहाँ 8 पे, एल घूम के लग गई वहाँ, एम घूम गई यहाँ और एन घूम गई यहाँ। सिंपल एज दैट। समझ में आ गई कहानी? इतना सा करना है, पर ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी। अगर ऑब्जर्वेशन नहीं बढ़ाई तो हम रह जाएंगे। सर ये कैसे सीखे ऑब्जर्वेशन? चालाकी मेरे से तो लगती नहीं सर, बाकी सब हो जाता है, आप समझाते हो आसान लगता है। बेटा जितने क्वेश्चन देखोगे, जितनी अप्रोचेस देखोगे, उतना दिमाग खुलेगा, फिर आप हल्के हल्के खुद से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ऐसा एक दिन में नहीं होगा। मान रहा हूँ मैं, कभी कभी लगता है कि और भी यार ये कैसे सोच रहे, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। एक दिन में नहीं होगा, हम भी एक दिन में यहाँ नहीं पहुँचे बेटा। और ना ही कुछ गिफ्ट लेके आए थे भगवान से कि सारी चालाकियाँ भर दो इसके अंदर, अब सारे के सारे ऑब्जर्वेशन भर दो इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस, इतने क्वेश्चन देखें, इतने क्वेश्चन देखें, तब ये चालाकियाँ दिखनी शुरू हुई। और आप तो हमसे ही फास्ट हो, तो हल्के 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 आप समझ पाओगे। हल्के हल्के, लंबा रास्ता है, लंबा रास्ता है, तो घबराना नहीं है, हल्के हल्के बढ़ते जाओ, सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। ये मेरा वादा है कि अगर आप छोड़ोगे नहीं, अगर आपने मन में ठान लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो अपने आप चालाकियाँ भी दिखेंगी, क्वेश्चन भी बनेंगे। तो ये एक अच्छा सवाल था, कैट जैसा ही, किसी न किसी एप्टीट्यूड एग्जाम में ही आया था, वहीं से लेके आए हम। ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेना। एक्स निकालना है, सीधा क्वेश्चन है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना और आपका जो है एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, आके कमेंट में आके इसका आंसर जरूर बताइएगा। मैं वेट करूँगा, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही था, राइट। थैंक यू गाइस, एंड लेट्स मेक योर एम्बिशंस इनटू रियलिटी। सारे डर को यहाँ पे दूर भगाया जाएगा।